Alright, it is 16th of November and 11:36 हो रहे हैं अभी almost, and this is the day where we have been holding a trade finally, like पिछले 5 दिनों से 6 दिनों से। अगर पिछला हफ्ता हम देखें पूरा स्टॉप लॉसेस में ही गया है। सिर्फ हमारा जो एक्सपायरी ट्रेड था वो थोड़ा बहुत सीटीसी था, बाकी एवरीथिंग वाज कॉस्ट टू कॉस्ट ओनली। एंड अभी कल ही हमने एक ट्रेड लिया, एक पोजीशन जो है उसको ली है, एंड दैट पर्टिकुलर ट्रेड इज रनिंग इन अ गुड इनफ प्रॉफिट। लाइक अभी देखो, अगर आप प्रीमियम्स देखो तो वेरी लेस मिल रहे हैं आपको। तो वो सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, कहाँ एंट्री ली, कहाँ एग्जिट लिया नहीं है, कहाँ प्लान कर रहे हैं, क्या स्टॉप लॉस लगाया था, इन डिटेल प्राइस को समझते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। ऑलराइट ट्रेडर्स, दिस इज व्हाट मार्केट लुक्स लाइक। और कल का मार्केट जो है वो बेसिकली हम लोग समझते हैं। पहले पोजीशंस देख लेते हैं हमारी क्या क्या रनिंग है। 41,200 का पुट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव शॉर्टेड ओवर हियर ऑल द वे फ्रॉम 215 216 पे किया था, बट फॉर सम रीजन एंजल ब्रोकिंग एडजस्ट कर लेता है सर्टेन थिंग्स, राइट। एंड अभी वो 82 समथिंग चल रहा है। 73 72 का इसने लो लगाया हुआ है। सो वहां से ये पर्टिकुलर ट्रेड जो है हमारा चल रहा है इन आवर फेवर। वी हैव इट रनिंग अराउंड 32,000 रुपीज के आसपास ही चल रहा है। आपके सामने में भी सामने ही है जो भी चल रहा है। बेसिकली मार्केट ने क्या किया था, ये जो ऑल टाइम हाई था हमारा 41,800, इसको गैप अप करके फिल कर दिया था। एंड देन सर्टेन पोजीशंस हमने यहाँ पे भी बनाई थी। बेसिकली यहाँ पे जो मार्केट था, वी हिट सर्टेन स्टॉप लॉसेस, 2 3 4 हमारे स्टॉप लॉसेस आ रहे थे, एंड बिकॉज आप अगर यहाँ पे मार्केट देखो तो लिटरली इट वाज मोर ऑफ अ वी शेप मार्केट ओनली, कि यहाँ पे भी दोनों तरफ का मार्केट मोमेंटम कर रहा है, यहाँ पे भी दोनों तरफ कर रहा है, यहाँ पे तीनों तरफ कर रहा है। सो देयर वाज नॉट अ क्लियर डायरेक्शन एक किसी भी एक साइड, राइट। एंड दैट्स ऑल व्हाट वी लुक फॉरवर्ड फॉर, राइट। इंट्राडे ट्रेड्स हम लोग इतना ज्यादा उन चीजों पे फोकस नहीं करते हैं, राइट। उसके बाद ऑल व्हाट हैपेंड इज वेरी सिंपल। मार्केट ने यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट यू नो एक बहुत अच्छी ओपनिंग दी, हम कह सकते हैं। इफ वी जस्ट हैव अ लुक एट द ओपनिंग कैंडल ऑफ यस्टरडेज market, this is where market opened yesterday, right. थोड़ा बहुत गैप अप खुलते ही वापस आते ही सीधा उसने गैप फिल किया यहाँ पे। बहुत लाइक फर्स्ट हाफ अगर आप यहाँ पे देखो, या फर्स्ट हाफ भी नहीं, ऑलमोस्ट 240 तक का जो मार्केट है यहाँ पे अगर आप देखो, तो इट वाज ऑल अ साइडवेज मार्केट ओनली, राइट। यहाँ तक का अगर आप मार्केट देखो, हाँ, 2 बजे तक का मार्केट लिटरली पूरा की पूरा साइडवेज था। नीचे की तरफ लो तोड़ा, एंड देन फिर से लो तोड़ा, और नीचे की तरफ इस बार हम ट्रेड्स प्लान कर ही नहीं रहे थे। ऊपर की तरफ ये डबल बॉटम टाइप्स भी बनाया। देन फाइनली जब ये वाला ब्रेकआउट हुआ, दैट इज समवेयर वी एक्सिक्यूटेड ऑल ओवर ट्रेड्स, राइट। एंड मॉर्निंग में ऑब्वियसली एक स्ट्रैडल हमने एंटर कर लिया था, लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स दैट वर हैपनिंग। एंड स्ट्रैडल ने भी अच्छा खासा 6 7 8 हज़ार का प्रॉफिट दिखाने लग गया था हमारा स्ट्रैडल। एंड देन एंड ऑफ द डे मार्केट ने ऊपर की तरफ फाइनली ब्रेकआउट किया। एक अच्छी क्लोजिंग, हमको स्ट्रॉन्ग इनफ क्लोजिंग यहाँ पे देखने मिली। एंड उसके बाद कहीं पे हमने फाइनली एक डिसीजन लिया कि चलो ठीक है, कॉल ऑप्शन जो हमारा शॉर्ट चल रहा है इसको हम लोग निकाल देते हैं, राइट। सो ऑल द वे फ्रॉम देयर वी हैव इट रनिंग, राइट। एंड वहां से फिर इसने अच्छी खासी यहाँ पे समवेयर ओवर हियर यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी। आज मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुल के ऊपर जा चुका है, राइट। तो ये जो पोजीशंस है ये खुली थी ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे, 20,000 21,000 के आसपास चल रहा था, और फिर वहां से ऑलमोस्ट 33,000 का पीएनएल हाई ये लगा के आया हुआ है, राइट। नाउ ऑल व्हाट वी लुक फॉरवर्ड फॉर इज वेरी सिंपल। हमारा ऑप्शन जो हमने शॉर्ट किया है इज समथिंग ओवर हियर, राइट। इट इज ओवर हियर, राइट। यहाँ पे है वो हमारा ऑप्शन, दिस इज द स्ट्राइक प्राइस दैट वी हैव शॉर्ट। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है, हमारा ट्रेड को होल्ड करना ऑब्वियसली बनता है। इसके ऊपर वी नेवर लुक फॉरवर्ड फॉर लाइक एक रिवर्सल आ जाएगा, थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि हमें पता है मार्केट वापस भी आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है। क्योंकि इन चीजों की पॉसिबिलिटीज इतनी ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि एज ऑफ नाउ मार्केट इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, और जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा होता है, put options are the ones that you need to short, right. And anyways we will be able to manage, जहां पे अभी हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, we will be able to manage at least एक 300 350 400 रुपए का मोमेंटम ऊपर नीचे अगर ये कर भी जाता है, देन एज वेल विल बी एबल टू मैनेज। कल एनीवे एक्सपायरी है, तो कल का ऑप्शन अगर मार्केट फ्लैट भी खुल जाता है, अगर मार्केट वेरी ऐसा आ जाता है, तो फिर हम सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है ट्रेड्स को, तो आपको आगे पता चल जाएगा। लेकिन प्लान एज ऑफ नाउ यही है कि अगर ये फ्लैट भी खुल जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन कल के दिन 30 रुपए 35 रुपए 25 रुपए के आसपास खुलने वाला है, विच इज गोइंग टू बी अनदर 60 70 रुपीज गेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इंडिया विक्स राइट नाउ इज ट्रेडिंग एट लिटरली व्हाट डू यू कॉल इट मैन, 14 रुपए के आसपास आ गया इंडिया विक्स एज फार एज आई हैव सीन इट,
राइट। इंडिया विक्स राइट नाउ इज ट्रेडिंग अराउंड 15 रुपए। ऑब्वियसली थोड़ा सा बढ़ रहा है ये फॉर सर्टन रीजंस, लेकिन ये ऑलमोस्ट 13 रुपए जाके आया हुआ है एंड दैट इज द रीजन बीइंग। देखो हम यहाँ पे एक साइड में इंडिया विक्स का चार्ट खोल लेते हैं सो दैट थिंग्स आर अ बिट क्लियर। ठीक है, अब देखो ये जो लोज लग रहे हैं बेसिकली इंडिया विक्स के, जहाँ पे इंडिया विक्स 10 रुपए के आसपास 12 रुपए के आसपास जब आता है तब तक बेसिकली एक ही चीज़ होती है, हमारे जो प्रीमियम्स हैं वो बहुत कम हमको देखने को मिलते हैं। राइट, उसका सिंपल सा रीज़न एक यह भी है कि वोलेटिलिटी, जैसे अगर बुलिश मार्केट होता है, एक अगर मार्केट बुलिश है तो ओवरनाइट गेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और सीधा सीधा मार्केट ऐसे चले जाता है। राइट, लेकिन जब एक बेयरिश मार्केट होता है तो वो नीचे जाएगा, लोगों में डर क्रिएट करेगा एंड देन थोड़ा सा ऊपर आएगा। मतलब जो रिट्रेसमेंट्स होते हैं वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वाइडली ओपन हो जाते हैं। राइट, जैसे अभी मान लो बैंक निफ्टी अगर 400 पॉइंट ऊपर जाता है तो 100 पॉइंट नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, लेकिन जब मार्केट बेयरिश होता है तो ये चीज़ें बहुत वॉलेटाइल होती हैं। जो रिट्रेसमेंट्स हैं ये बहुत वॉलेटाइल होते हैं। राइट, एंड बेसिकली एक सिंपल सी भाषा में हम लोग बोलें तो जो बुलिश मार्केट है वो होप देता है और जो बेयरिश मार्केट है वो फियर देता है, डर होता है लोगों को। राइट, हर कोई आदमी अपनी पोजीशंस काट रहा होता है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स काट रहा होता है कि नहीं भाई निकाल लेता हूँ, पिछले साल डाला था प्रॉफिट चल रहा है, दैट इज द रीजन बीइंग। राइट, तो जब भी मार्केट गिरता है, जैसे 2020 का मार्केट गिरा था तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया था। एंड अगर आपको एक इन डिटेल एक्सप्लेन्ड वीडियो चाहिए इंडिया विक्स पे तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड मेक वन। राइट, तो एज ऑफ नाउ व्हाट ऑल वी सी इज वेरी सिंपल। पिछले एक महीने में, 1-1.5 महीने में इंडिया विक्स गिर रहा है, मार्केट जो है अच्छा खासा क्लाइंब करके ऊपर आया हुआ है। राइट, इफ यू हैव अ लुक एट अ डेली टाइम फ्रेम, मार्केट पिछले 2-3 महीनों से अच्छा खासा ऊपर आया हुआ है एक्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर साइडवेज मार्केट। राइट, ऑब्वियसली ये भी है जो वॉलेटाइल मार्केट है ये, लेकिन अगर हम अक्टूबर से देखें, राइट, तो ये जो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा बहुत साइडवेज हमको मोमेंटम दिखाया, वॉलेटिलिटी हुई, उसके बाद से मार्केट ऊपर आया हुआ है और वो चीज़ कहीं ना कहीं हमको इंडिया विक्स के चार्ट में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। राइट, कि यहाँ पे मार्केट सितंबर के एंड में थोड़ा बहुत साइडवेज वॉलेटाइल ऊपर भी गया था एंड देन वहाँ से वापस नीचे आ रहा है, मतलब मार्केट ऊपर गया है। एक सीधा इनवर्स कोरिलेशन है दोनों का। राइट, एज ऑफ नाउ इंडिया विक्स अभी नीचे से थोड़ा बहुत सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है अगर हम देखें तो, बट ऑल दिस थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क इन इंडिया विक्स स्पेशली, कि ये पैटर्न वो पैटर्न, ये सारी चीज़ें मैं नहीं देखता हूँ इंडिया विक्स में। सिर्फ प्राइस देख रहे हैं 15 के आसपास है, तो एक्सपेक्ट एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं हम लोग कि 1-2 एक्सपायरी या अगली एक्सपायरी या उसकी नेक्स्ट एक्सपायरी में हमको प्रीमियम्स अच्छे मिल सकते हैं। जैसे आज का हमारा ट्रेड है। राइट, आज मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुला, फ्लैट से थोड़ा सा नेगेटिव खुला, लाइक माइल्डली नेगेटिव खुला। हम लोग चार्ट में देखेंगे तो नहीं पता चल ही जाएगा। राइट, दिस इज वेयर मार्केट क्लोज एंड दिस वेयर मार्केट ओपनड। राइट, तो थोड़ा सा ही नेगेटिव ओपनिंग हुई है, लेकिन हमारा जो ऑप्शन था वो कल 109 पे क्लोज हुआ और लिटरली खुलता है अराउंड 117-18 पे और 128-129 का लो लगा के आया जब मार्केट यहाँ पे गया हुआ था। एंड अभी मार्केट यहाँ पे जस्ट नाउ हमारे ऑप्शन ने 73 समथिंग का लो लगाया है। सो होल्डिंग आवर ट्रेड्स एज ऑफ नाउ। राइट, एंड अगर आप प्रीमियम्स देखो तो हमको ओवरनाइट डीके भी ज़्यादा नहीं मिला है, ऑल्दो मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग करी है। अब देखो प्रीमियम्स भी तो ज़्यादा होने चाहिए। कल अगर मार्केट में एटीएम ऑप्शंस चल रहे होते एटलीस्ट अराउंड 280-300 के आसपास, तो फिर हमको ओवरनाइट डीके अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन कल ही एटीएम प्रीमियम्स हमारे चल रहे थे समवेयर ओवर 213-215। राइट, 215-216-17 के आसपास तो हमारे एटीएम प्रीमियम चल रहे थे। तो वहाँ पे फिर ओवरनाइट डीके आपको क्या ही मिलेगा और क्या ही चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दैट काइंड ऑफ एनी केसेस। राइट, सो दैट इज द रीजन बीइंग अभी ओवरनाइट डीके नहीं मिला हमको आज के ट्रेड में एटलीस्ट। राइट, हमारा अगर आप ये भी देखो तो वी आर होल्डिंग दिस पर्टिकुलर वन फ्रॉम येस्टरडे ओनली एंड अभी भी ये 10 रुपये का चल रहा है। जनरली आई हैव सीन कि एक्सपायरी के पास मतलब ज़्यादा डीके मिल जाता है हमको। अभी सिर्फ और सिर्फ समवेयर ओवर 40-45% का डीके मिला है, डीके हुआ है ये पर्टिकुलर ऑप्शन, और ये पर्टिकुलर ऑप्शन में भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। राइट, सो लेट्स होल्ड ऑन। 1-2 हफ्ते बाद हमको फाइनली अच्छे प्रीमियम्स मिल सकते हैं। लुकिंग एट द इंडिया विक्स चार्ट टेकिंग लाइक मेकिंग ग्रीन कैंडल्स। राइट, सो ट्रेडर्स लाइक देयर आर मंथ्स जहाँ पे आप बैक टू बैक कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ कर जाते हो। जैसे अगर आप जून से लेके
जून नहीं, अप्रैल से लेके अभी 2 महीने पहले तक का मार्केट देखते हैं, अगस्त तक का मार्केट देखते हैं, सो वेरी गुड काइंड ऑफ मार्केट, प्रीमियम्स अच्छे मिल रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी एंड हमारे जो अकाउंट की ग्रोथ थी वो भी अच्छी खासी ग्रोथ हमको मिली है एट दैट पॉइंट इन टाइम, राइट। उसके बाद क्या हुआ, पिछले 2 महीने से दो ड्रॉडाउंस तो नहीं बट दो छोटे छोटे एक वो लग चुके हैं। एक हमारा ड्रॉडाउन था वो बहुत बड़ा था, वो ड्रॉडाउन एक्चुअली में था। अभी जो है ये 3-4 ऐसे हैं, ये तो हर महीने में एक आध बार होना ही है। द की इज ओनली कि भाई साहब आप अपने ट्रेड्स को, अपनी पोजीशंस को कंसिस्टेंसी के साथ, उसी एक क्वांटिटी के साथ लेकर चलो, राइट। उसी चीज़ को फॉलो करते रहो, राइट। जैसे हमारा जो ड्रॉडाउन था, आपने वो वीडियो देखी ही होगी, अगर नहीं देखी है तो 20 मिनट की वीडियो हमने डाली हुई है ऑन आवर ड्रॉडाउन, जाके देखना हमारे यूट्यूब चैनल पे, राइट। पहले ये वीडियो पूरा देख लो, राइट। सो अब जैसे कि ड्रॉडाउन होता है, 17-18 दिन का ड्रॉडाउन था हमारा, और वो जो ड्रॉडाउन है वो लिटरली 3 से 4 ट्रेड में कवर हो गया था हमारा, राइट। अभी जैसे ये है, वी हैड 3 लॉसेस, राइट, 3 to 4 to 5 बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस। वी नो दैट अगले 2 ट्रेड में ये सारी चीज़ें कवर होकर हम लोग बैक टू प्रॉफिट, जो हमारा इक्विटी हाई था वहाँ पे हम लोग वापस चले जाने वाले हैं। सो द की इज़ वेरी सिंपल, कंसिस्टेंसी। ऑलराइट, उसके बाद लिटरली क्या हुआ, मार्केट ने डेज हाई तोड़ा नहीं, ऑलमोस्ट जाके टेस्ट किया, वहां पे हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एट 58 रुपीज, लेकिन वहां से एक सिंगल कैंडल इतनी बड़ी बनी कि जो वो नेकलाइन थी वहां पे भी नीचे जा चुका था मार्केट, एंड वहां जाके उसने फिर से सपोर्ट लिया। सो बेसिकली हमारा ऑप्शन ने एक 58 का लो लगाया, फिर वापस आया 90 रुपीज पे, और फिर वापस जब 65-66 चल रहा था, तो अराउंड जब 64-63 आया, हमने हमारी सारी पोजिशन को क्लोज कर दिया। अब आई वॉज नॉट अवेलेबल इन ऑफिस, मेरे को घर जाना पड़ा था बिकॉज ऑफ certain reasons. There's a very good news that is coming up in a week or 2, 1-2 हफ्ते लगेंगे, but something very good happening, right? So मैं घर चला गया था, I was not available to record this particular one. So overall we booked around 35,000 rupees in my account, and जो दूसरे अकाउंट्स हैं हमारे, उनमें किसी में 18, किसी में 17, किसी में 10, depending on the capital size and lot size that we were trading in those accounts, right? So that's basically how much we have done, राइट। एंड ये पर्टिकुलर ट्रेड हमने 65 समथिंग पे क्यों बुक कर लिया, 63 समथिंग पे क्यों बुक कर लिया, इसका सिंपल रीजन ये है कि आज है एक्सपायरी, राइट। एंड ऑब्वियसली हमारे प्रीमियम का बचा ही कितना था, 50 रुपए बचे थे एंड ऑफ द डे, राइट। 56-57 समथिंग पे वो प्रीमियम क्लोज हुआ था, तो कितना ही बचा था, राइट। और ओवरनाइट सिर्फ 50 रुपए के लिए मैं रिस्क लेकर जाऊं, जो मैंने 216 से शॉर्ट किया है उसमें, राइट। तो इट विल ऑलमोस्ट बी लाइक 150 पॉइंट का मैं रिस्क लेके जा रहा हूँ ओवरनाइट, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी मार्केट गैप डाउन खोल सकता है, बी इट एनी काइंड ऑफ बुलिश मार्केट। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर बेयरिश मार्केट है तो मार्केट ऊपर हमेशा खुल सकता है, बुलिश है तो मार्केट नीचे भी हमेशा खुल ही सकता है। मार्केट को कहीं भी खुलने की, आपके अगेंस्ट खुलने की 100,000% अलाउ तो हम नहीं करते उन चीज को, बट पॉसिबिलिटी है, राइट। यू कैन बी रॉन्ग एनी पॉइंट इन टाइम, राइट। तो आई डिसाइडेड कि डूड कम ऑन, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन कि हम लोग हमारी पोजीशंस को राइट ओवर है क्लोज कर देते हैं। आज अगर मार्केट खुलता भी, अगर फ्लैट भी खुल जाता, हमारा ऑप्शन खुलता अराउंड 20 रुपए 25 रुपए के आसपास। सो एनीवे 25 रुपए रिसीव करने के लिए, क्योंकि आज एंट्रा जो हमारी एक्सपायरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जो सिस्टम है, उसको भी डिप्लॉय करना था हमको, तो एनीवे हमको सुबह एग्जिट लेना ही पड़ता उस पोजीशन में, उसको हम 0 होने तक होल्ड नहीं कर पाते, बी इट एक्सपायरी डे एज वेल। सो वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है, इस पर्टिकुलर ट्रेड को हम लोग यहीं पे क्लोज कर देते हैं। एंड कल मैं क्यों शूट नहीं कर पाया, यू ऑलरेडी नो दैट समवेयर। ऑलराइट ट्रेडर्स, दिस इज व्हाट वी हैव डन एंड दैट्स हाउ मच वी हैव बुक्ड बेसिकली, एंड विल ट्राई टू बी more consistent till then. Take care and make sure if you have any doubts you can let us know. Thanks so much.